बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों के फरीज़े की बात की जाए तो यहाँ पर लाखों मुसलमान इस खित्ता अर्ज़ पर कुर्बानी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कोई ना कोई जानवर कुर्बान करते हैं। नाज़रीन कराम, ये चीज़ ना सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी है बल्कि यहाँ पर रवायात के मुताबिक कहा जाता है कि कुर्बानी करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्ब में चला जाता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है। और इसके साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुर्बानी के साथ इस शख्स का तकवा भी देखते हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक जिनका मफ़हूम में ये बात निकलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना तो तुम्हारा खून पहुँचता है और ना ही कुर्बानी का गोश्त, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो तुम्हारी कुर्बानी के ज़रिए तुम्हारा तकवा देखते हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पर जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बानी के बारे में दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताया कि तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है। इसके अलावा और भी बहुत सी रवायात हैं जिनमें कुर्बानी की अफादियत और इनके स्वाब के मुतल्लक़ बताई गई हैं। इस्लामी कुतुब का मुताला करने से हमें बहुत सी अहादीस मिलती हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, क्या आप लोग इस बारे में जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर के मुतल्लक़ कुर्बानी करने से पहले और कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले कुछ रवायात में बहुत सी अहम बातें बताई जाती हैं जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त इन रवायात पर अमल नहीं करते तो हमारी कुर्बानी भी कबूल नहीं होती। नाज़रीन कराम, कुछ ऐसी शरायात जिन पर अमल करना लाजिम व मुल्ज़िम है, जिनके बगैर कुर्बानी कबूल नहीं होती। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में हम आपको इन्हीं शरायत के मुतल्लक़ बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल 5 इन्फॉर्मेशन पर नए हैं तो हमारे चैनल 5 इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। नाज़रीन कराम, कुर्बानी करने वाले को इन शरायत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, यानी इन 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी कभी कबूल नहीं होती। नाज़रीन कराम, इसके अंदर सबसे पहला जानवर जो आता है वो जानवर ज़ख्मी जानवर है, यानी कि ज़ख्मी जानवर को किसी सूरत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कुर्बान ना किया जाए जब तक कि वो मुकम्मल सेहतयाब ना हो जाए। नाज़रीन कराम, दूसरे नंबर पर जो जानवर आता है वो अंधा जानवर है, यानी कि जिसकी आंखें ज़ाया हो चुकी हों या जिसका अंधापन ज़ाहिर हो चुका हो, या ऐसा जानवर जिसकी आंख को देखने पर लगे कि ये ज़ख्मी है। ऐसा जानवर की कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल नहीं होती। नाज़रीन कराम, तीसरा जानवर ऐसा जानवर बताया गया है जो बीमार हो, यानी इसका कोई ना कोई बीमारी हो और वह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। नाज़रीन कराम, इसके बाद चौथा जानवर बताया जाता है। इसके बारे में है कि कोई ऐसा जानवर जो बहुत ही दुबला पतला हो, यानी कि इसकी हड्डियां पसलियां नज़र आ रही हों और इसके जिस्म पर गोश्त बिल्कुल भी ज़ाहिर ना होता हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी करना इस्लाम में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, यहाँ पर जानवरों को ज़िबा करने से पहले मुख्तलिफ शराइत पर अमल किया जाता है। इनमें ये भी लिखा जाता है जब भी किसी बकरे या बैल को या फिर दुम्बे को ज़िबा किया जाए तो उसकी उम्र के हिसाब से इसका तयन किया जाता है। बकरा या भेड़ के हवाले से कहा जाता है कि वो 1 साल का कुर्बानी के लायक होता है, और यहाँ पर गाय बैल के हवाले से कहा जाता है जो 2 साल का हो तो वो कुर्बानी के लायक होता है। तीसरे नंबर पर ऊँट की कुर्बानी इस वक्त की जाती है जब वो 5 साल का वक्त गुजार चुका हो। नाज़रीन कराम, इन तमाम शरायत पर अमल करना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ तकबीरात पढ़ना और इन तमाम चीज़ों को देखना बेहद ज़रूरी है। जब भी आप कुर्बानी करते हैं तो इस बात को याद रखा जाए कि जब भी आप कुर्बानी करें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा हक तमाम गुरबा और मसाकीन का होता है। और याद रखें कि जब भी आप कुर्बानी करें ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त लोगों तक बांटें और इन लोगों तक ज़रूर पहुँचें जो कि बहुत ही गरीब हैं और सारा साल इस तमाम चीज़ों से महरूम रहते हैं। वीडियो को सदका जारिया के तौर पर और एक इस्लाही और इंसानियत के तौर पर लोगों तक आगे लाजमी पहुँचाएँ ताकि तमाम लोगों तक ये बात लाजमी पहुँच सके। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये छोटी सी कावश बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो नाज़रीन, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।